हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, जिसमें एट्स का मान निकालना था और वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या ना हो। तो आइए अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन कुछ खास टाइप के देखते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आप सबसे पहले इसे आप अटेम्प्ट लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 9y to the power 4 plus 20 is equal to 29y स्क्वायर। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आंसर मैचिंग के लिए आइए। चलिए शुरू करते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसे सॉल्व करना है किस मेथड से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा, तब जाकर हमें उसे सॉल्व करना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर इसको इधर लाया जाए तो हमारे पास हो जाएगा क्या? 9y to the power 4 minus 29y स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में यानी कि पावर 4 हो तो करते क्या है, यहाँ पर y स्क्वायर को लेट कर लेते हैं क्या? लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए या पी कुछ भी। ओके, यानी वाई स्क्वायर था यहाँ पर वाई का पावर 4 हो तो वहाँ पर वाई स्क्वायर को पी मानने से हमें फ़ायदा क्या होना वो देख लीजिए। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है क्या? 9 वाई के पावर 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। वाई का पावर 2 है, उसके पावर 2 यानी 2 दूनी 4, यानी 9y टू द पावर 4 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 29y स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी हमने यहाँ पर y स्क्वायर का मान p माना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 y स्क्वायर के बदले में जहाँ y स्क्वायर था वहाँ p, और इस y स्क्वायर के ऊपर में क्या था? 2, तो यहाँ पर 2 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर -29 y स्क्वायर के बदले में p प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। ओके, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है जहाँ पर ये a, b और c। क्लियर? तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। किसी भी मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 9p स्क्वायर माइनस, अगर इसे फैक्टराइजेशन से देखा जाए तो 9 इंटू 20 जितना भी हो, हमें इसे ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जहाँ पर ये यहाँ का कोफिशिएंट या प्लस ये बोलता है कि जोड़कर इतना लाना है। यहाँ से दोनों पार्ट जोड़कर ऐड करके कितना लाना है? 29। यहाँ पर अगर 9 और 20 अलग अलग रखा जाए तो 9 और 20 का सम जो है 29 ही होता है। मतलब यहाँ पर हमें तोड़ने की अब ज़रूरत है नहीं, 29 है। ये इनका साइन क्या है? माइनस में, तो इसको माइनस में p था तो -9p माइनस 20p, यानी यहाँ पर कह सकते हैं -9p माइनस 20p प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा क्या? 9p यहाँ पर कॉमन तो p माइनस 1 माइनस 20 कॉमन तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह यहाँ पर सेम है, तो उस कंडीशन में p माइनस 1 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 9p माइनस यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, और जब इस स्टेज पर आ जाते हैं तो वहाँ से दो पार्ट में इसको तोड़ा जाता है, इतना को भी 0 के बराबर, इतना को भी 0 के बराबर। क्या आपने कभी सोचा है इसको 0 के बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है। ओके, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीपल 0 हो तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पर कौन सी नंबर हो सकता है? ये अगर ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ का वैल्यू 0 हो। अगर इस वाले पार्ट का वैल्यू 0 होगा तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए पहले वाले पार्ट को 0 करते हैं। ओके, मान लीजिए पहला पार्ट 0 नहीं है, दूसरा वाला पार्ट तो होना चाहिए कंफर्म, ये तभी तो ये 0 आएगा। क्योंकि मान कोई भी नंबर 0 तभी आएगा जब उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको भी 0 के बराबर करते हैं, किस लिए? p का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और इसको भी 0 के बराबर। तो चलिए आइए करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 9p माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर p इज इक्वल टू 1 और 9p इज इक्वल टू 20। यहाँ पर ये p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पर p का यहाँ पर 2 वैल्यू, लेकिन हमें p का वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा था y का वैल्यू चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमें p का वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें किसका वैल्यू चाहिए y का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था y। तो चलिए p किसको माना गया था y² को, तो जहाँ जहाँ p था वहाँ वहाँ एक बार 1 रखेंगे और एक बार 20/9, यानी कि हो जाएगा क्या p बराबर एक 1 आया और एक p बराबर कितना आया 20/9 आया। तो p का वैल्यू y² इज इक्वल टू 1, यहाँ से p का वैल्यू क्या था y² इज इक्वल टू 20/9। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू जब वेरिएबल पर पावर 2 हो तो और वो पावर जब इक्वल टू के उधर जाता है, उस साइड में जाता है, RHS में जाता है, तो वहाँ पर प्लस माइनस √1, यहाँ से भी y बराबर प्लस माइनस √20/9, यानी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पर ये भी एक बार √20/9 प्लस में और एक बार माइनस में, यानी हो जाएगा क्या ऊपर वाले को ये तोड़ा जाए 20 को, तो 20 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 5 इतना, और यहाँ से ये चूंकि डबल है तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, यानी ऊपर में हम लोग देख सकते हैं 2√5 बाई में कितना 9 का स्क्वायर रूट कितना 3। उसी तरह से यहाँ पर माइनस 2√5/3। ओके, इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो y का वैल्यू यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम पावर 4 था, इसलिए यहाँ पर y का कितने वैल्यू आएंगे 4, 1 2 3 और 4, इन सबको इकट्ठे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 -1 2√5/3 एंड माइनस 2√5/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 80x⁻² इज इक्वल टू 6x⁻1 प्लस 2। ओके, और यहाँ पर बोला क्या x का वैल्यू 0 नहीं है। ओके, यहाँ पर ये कंडीशन दे रहा था। तो चलिए आप अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपको आता हो तो। ओके, नहीं तो आइए देखिए यहाँ पर अगर ऐसा दिया हुआ बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पर पावर जो है x का पावर निगेटिव में दे रहा है। ओके, अगर हमारा x का पावर निगेटिव में है तो उसे पोलिनोमियल नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर पोलिनोमियल का सवाल नहीं है, ये हमारा इक्वेशन है। अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि यहाँ पर 2x⁻² प्लस x² प्लस 3x ऐसा दिया हुआ, अब आपको बताना हो कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आपका क्या जवाब होता कि ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल का पावर जो है वो कभी निगेटिव में नहीं होता। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर x का पावर जब -2 हो, x का पावर -1 होता है तो क्या बोलते हैं 1/, मिटाते हैं माइनस को हटाने के लिए 1/, बेस क्या था x पावर कितना 1। ओके, यानी कि पावर माइनस हो तो उसके लिए 1/, किया जाता है। अगर यहाँ पर x का पावर -4 हो तो माइनस को हटाने के लिए 1/, बेस क्या था x पावर कितना 4। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए केवल माइनस को हटाएंगे, माइनस के बदले में 1/, यहाँ पर जो था वहाँ पर और जो पावर था उसको प्लस में लिखना है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते 80/, ये x का पावर -2 था तो यहाँ पर x²। ओके, मतलब अगर पावर माइनस में हो और ऊपर दिखाई दे तो उसको नीचे कर देंगे और पावर हमारा प्लस में हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 6, ये पावर माइनस में है तो प्लस में के लिए उसको नीचे लिखेंगे और पावर 1 प्लस 2। ओके, इतना हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमारा इसमें क्या हो जाएगा आइए जानते हैं। यहाँ पर इसको देखने से ये लग रहा है ये 80 है, 80/x²। क्यों ना इसको इधर ट्रांसफर कर लिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80/x² इज इक्वल टू 6/x इज इक्वल टू
2। ओके, यहाँ से ये 8 बार में, यहाँ से ये 3 बार में और यहाँ से 40 बार में, 2 से ये सब तो मैंने फाइनल कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40/8² माइनस 3/8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है क्या 8²। ये 8 बार में यानी कि 40 माइनस 8 से कितना बार में 8 बार में यानी कि 3/8 इज इक्वल टू 1। इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या 40 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 8²। इन सबको उधर क्यों, क्योंकि 8² का कोफिशिएंट माइनस में नहीं होता है और यहाँ पर ये क्या है प्लस में है। इसका मतलब इन सबको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो वो माइनस में होगा, इसलिए इसको इधर ना लाकर इन सबको उधर भेजेंगे। ओके, ये हमारा बेसिक रहता है। तो इन सबको उधर भेजने पर ये हमारे पास 8 इधर में मिलेगा क्या 8², ये माइनस में था तो प्लस 3/8 और ये प्लस में था तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माइनस 40 है ना, तो इसको 2 पार्ट में बांटने पर क्या हो जाएगा 8×5 = 40 होता है क्या, जिनका डिफरेंस 3 आ जाएगा। कोफिशिएंट या माइनस साइन क्या बोलता है, घटा कर 3 लाना है। तो 3 लाना है तो यहाँ से घटाने के बाद जो हमारे पास 3 आ भी जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर चूंकि यहाँ का साइन प्लस में है तो बड़े वाले का साइन यहाँ पर प्लस में रखना पड़ेगा और दूसरे वाले का माइनस में। चूंकि घटाना है इसलिए एक का प्लस में दूसरे वाले का माइनस में रखना अनिवार्य है। यहाँ पर 8 था तो 8, यहाँ भी 8। ओके, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 8² माइनस 5/8 प्लस 8/8 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ओके, 5 को या 8 को किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में, उस वो हमारा समस्या नहीं है। यहाँ पर कॉमन क्या है 8 माइनस 5 प्लस यहाँ से 8 है कॉमन तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 8 माइनस 5 इन दोनों में कॉमन था, 8 माइनस 5 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें पता है यहाँ पर 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इसको भी एक बार 0 के बराबर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर 5 और यहाँ पर 8 बराबर -8। ओके, इसी को इकट्ठे लिख लेंगे 8 बराबर 5 एंड -8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए तो हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना होगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस बस पावर का खेल था। पावर को हटाया गया, इसे पॉजिटिव बनाया गया, वहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया और वहां से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी कुछ अलग टाइप का है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, उसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3rd नंबर। यहाँ पर 8/8 + 1 का पावर 2 + 6 इज इक्वल टू 5 8/8 + 1। ओके, ऐसा क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब कोई सेम टू सेम नंबर देखने को मिल जाए, ओके, मतलब ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है यही वाला टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है कि ऊपर में भी स्क्वायर है, ऊपर में भी वेरिएबल, नीचे में भी वेरिएबल। तो ऐसे केस में करते क्या है, इस पूरे पार्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना बराबर कोई भी टर्म मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेट 8/8 + 1 इज इक्वल टू P मान लेते हैं। ओके, P मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा नाम तो पुरुषोत्तम है। ओके, सो दैट इज द रीजन। यहाँ पर P है, आपका नाम जो भी हो, M से नाम है तो M से, ओके, जो भी, K से नाम है तो K मानिए, J से नाम है तो J मानिए, Z है तो Z मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, या फिर हिंदी में भी आप कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर 8/8 + 1 का वैल्यू P मान लिया गया, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ था यहाँ पर P हम लोग रख लेंगे, यहाँ पर भी P। ओके, तो हमारे पास मिल जाएगा P² + 6 इज इक्वल टू 5P, यानी कि इसको अगर इधर लाया जाए तो ये P² - 5P + 6 बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था और यहाँ पर काफ़ी सिंपल हो गया है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व करने आता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 है, 6 को 2 पार्ट में बांटना है, इसमें जोड़कर 5 लाना है, जोड़कर 5,
तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा, जोड़ने पर 5 भी आ जाएगा। चूंकि यहाँ का साइन माइनस में है तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। ओके, पी था तो -2p -3p, चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो ये p स्क्वायर -2p -3p + 6 = 0। यहाँ पर ये p कॉमन तो p -2, यहाँ पर 3 कॉमन तो p -2 = 0। दोनों जगह यहाँ पर सेम है तो वहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा -2। ओके, p -2 यहाँ पर बच जाएगा p -3 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास p -2 = 0 एंड p -3 = 0। यहाँ से p = 2, p = 3। हमें यहाँ पर p का वैल्यू आ चुका है। चूँकि हमें p का वैल्यू चाहिए नहीं तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 8 का मान। ओके, तो अब हम देखेंगे कि p किसको माना गया था, 8/8 + 1 को। तो चलिए p का मान इतना रखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, p = 1 बार 2 ले लेंगे और 1 बार 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर p का मान कितना, 8/8 + 1 = 2 और यहाँ पर 8/8 + 1 = 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 = ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2x + 2, यहाँ पर 8 = 3x + 3। ओके, यहाँ पर फिर क्या, 2x इधर ट्रांसफर करने पर 8 - 2x = 2, यहाँ पर 8 - 3x = 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 = 2 यानी कि x = -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x = 3 एंड x = -3/2। यानी हमारे पास जो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = -2 एंड -3/2। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वो भी एक खास टाइप का है, चलिए उससे भी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इन सबको आप प्रैक्टिस में रखिएगा तो माइंड भी शार्प होगा, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ओके, और कैलकुलेशन का बेस्ट होना काफ़ी अनिवार्य है क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ कैलकुलेशन भी मजबूत हो तो काफ़ी इजी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यह हमारा अगला टाइप क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है x² - 2 का होल स्क्वायर + 5 × h² - 8 + 4 = 0। ये हमारा अगला टाइप है। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर h² का पावर भी 2 है, अगर ये अंदर गया तो इसको 8 का पावर 4 बना देगा। ओके, तो इसे इजी वे में बनाने के लिए करते क्या है, यहाँ वाला टर्म सेम दिखाई दे रहा है क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था। तो क्यों ना इसको कुछ मान लिया जाए, यानी कि लेट h² - 8, यहाँ पर ये क्या था, 1 सेकेंड, यहाँ पर 8 है, ये यहाँ पर 8 है। लेट h² - 8 = p। ओके, पटेल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना है यहाँ पर तो p², इन सबके बदले में जहाँ जहाँ ऐसा था वहाँ p, यानी कि यहाँ पर p और यहाँ पर p + 5p + 4 = 0। काफ़ी सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। अब इसे सॉल्व करना किसे नहीं आता, यहाँ पर करते क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से p² + 4 को तोड़ना है 2 पार्ट में। ओके, तो 4 × 1 कर सकते हैं क्या, 4 को 2 पार्ट में 4 × 1। ओके, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 भी आता है, जोड़कर 5 लाना है तो 4 और 1 5 होता है, प्लस ये भी प्लस p है तो 4p एंड 1p, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 4p + p + 4 = 0। ओके, 4 और 5 ये हमारा सही है। यानी कि यहाँ पर कॉमन देखा जाए तो p + 4 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन तो p + 4 = 0। यहाँ से अगर ये देखा जाए तो p + 4 दोनों जगह है और कॉमन भी है तो हमारा सही वे में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p + 1 = 0। यानी कि अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, p + 4 = 0 एंड p + 1 = 0। यहाँ से p का वैल्यू -4, यहाँ से p का वैल्यू -1। ओके, इतना आया। अब चूंकि हमें 8 का वैल्यू चाहिए तो जहाँ पर p था उस वहाँ पर इतना से रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, यानी कि
p हमारा इतना यहाँ पर आया है, तो p का वैल्यू है क्या, एट स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी, एट स्क्वायर माइनस एट्स इज इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ से भी एट स्क्वायर माइनस एट्स इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, यहाँ से एट्स स्क्वायर माइनस एट्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एट स्क्वायर माइनस एट्स प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर 4 है, तो 4 को ऐसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है क्या, जिनको जोड़ने पर जो है क्या आए, -1 आए, आ सकता है यहाँ पर। तो मुझे तो वहाँ पर नहीं लगता कि वहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है। तो एट्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए यहाँ पर डी का मान देख लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना यहाँ पर है, -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू 4, यानी यहाँ पर ये 1 -16 यानी कि -15। डी का वैल्यू यहाँ पर -15 आया, यानी कि यहाँ पर क्या है, डी इज लेस देन 0। डी हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पर रियल रूट्स हमारा नहीं आता है। ओके, तो यहाँ से तो हमारे पास रूट्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मिल सकता है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू यहाँ पर कितना, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ओके, ये 1 -4 यानी कि -3। यहाँ से भी d क्या आ गया, 0। ओके, d आ गया क्या, 0। सो नो रियल रूट्स, यहाँ पर कोई रूट्स नहीं था। यहाँ पर भी सेम टू सेम। तो फाइनली यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, यानी इस समीकरण के पास कोई वास्तविक मूल जो है नहीं है। ओके, कोई वास्तविक मूल नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप है क्वेश्चन नंबर 5, यानी टाइप 5। यहाँ पर टाइप 5 है, एट्स माइनस ए बाई एट्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एट्स माइनस ए बाई एट्स प्लस ए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखने से क्या लग रहा है, जाहिर सी बात है इसको p और इसको p मानना ही पड़ेगा। ओके, तो हमें ये सेम दिखाई दे रहा है। इसे सॉल्व करने पर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पर लेट एट्स माइनस ए बाई एट्स प्लस ए इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन करने पर 6 को 2 पार्ट में, यानी कि 3 और 2, 3 दूनी 6 को 2 पार्ट में 2 और 3 जोड़कर 5 आ भी रहा है, यानी कि यहाँ पर 2p प्लस 3p प्लस 6 बराबर 0। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड को नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो आप उसे प्रीवियस वीडियोज में देख लीजिएगा उसको। ओके, अच्छी तरह से बताया गया उसमें। यहाँ पर ये p कॉमन तो p प्लस 2, यहाँ पर 3 कॉमन तो p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p प्लस 2 बाहर निकला, तो यहाँ पर बचा है p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p का वैल्यू कितना, एक बार यहाँ से -2 आएगा और यहाँ से p का मान कितना आएगा, -3। आपको पता है यहाँ पर कि प्लस में तो माइनस में आता है, माइनस प्लस में तो यहाँ से भी माइनस में। ओके, तो p हमारा एक्चुअल में था क्या, p हमारा इतना है, तो जहाँ p है वहाँ पर इतना हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एट्स माइनस ए बाई एट्स प्लस ए इज इक्वल टू -2। यहाँ पर भी सेम टू सेम एट्स माइनस ए बाई एट्स प्लस ए इज इक्वल टू -3। ओके, इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, यानी एट्स माइनस ए बराबर -2x माइनस 2a। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट्स माइनस ए बराबर -3x माइनस 3a। ओके, 3x को इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, यानी कि हमारे पास एट्स, ये 2x इधर आएगा, तो 8 और 2x मिलकर 3x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि -a बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इधर आया तो ये 4x, a उधर गया तो -2a। ओके,
यहाँ पर एट्स बराबर -a/3, यहाँ पर एट्स बराबर -2a/4, यानी कि यहाँ पर कटेगा 2 बार में, यहाँ पर कुछ भी कटने वाला है नहीं, यानी कि एट्स का वैल्यू है 8 बार -a/3 और सेकेंड हमारे पास है क्या -a/2। यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कुछ भी आप नोट कर लेंगे आप इससे। अगले टाइप पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ ही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। यहाँ पर लिखा है ये 3⁻³ - 8 प्लस 3⁻8 - 2 = 4। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर पावर में यहाँ पर 3 - 8 है, ये तो आपको पता होगा कि अगर 8 का पावर m + n हो तो यहाँ पर क्या किया जाता है 8 to the power into 8 to the power n, यानी ये प्लस में हो तो ये मल्टीप्लाई होता है, अगर वही हमारे पास ये माइनस में हो तो ये क्या होता है डिवाइड होता है। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके यहाँ पर ये माइनस में है तो क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि शुरुआत वाला ऊपर में और बाद वाला नीचे में, प्लस शुरुआत वाला ऊपर में बाद वाला नीचे में = 4, ऐसा हुआ। ओके अब यहाँ पर जैसे इस स्टेज में आ जाता है तो वहाँ से हम लोग लेट करते हैं। लेट 3⁸ बराबर p, तो जहाँ पर 3⁸ था वहाँ पर क्या कर लेंगे p कर लेंगे। ओके यानी कि ऊपर 3 का क्यूब कितना होता है 27, बाय में कितना इतना के बदले में p प्लस इतना के बदले p/9 = 4। ओके यहाँ से तो आपको कॉमन लेने आता ही है, कॉमन लेने में आप महारत हैं। सॉरी यहाँ पर एलसीएम कितना 9p हुआ, p से b कैंसिल, 9 × 27 कितना हो जाएगा, और 243 प्लस 9 कैंसिल p² = 4, यानी 243 प्लस p² = 36p। इसको इधर ट्रांसफर करने पर ये p² यहाँ पर था -36p प्लस 243 = 0। यहाँ वाला क्वांटिटी 243 था। ओके 243। ओके आइए तो 243 को लिखा जा सकता है क्या 9 × 9 × 3, इतना कर सकते हैं। ये 9 × 27 और ये 9, ये जोड़ने पर ये 36 आता है क्या, बिल्कुल आता है। ओके और यहाँ पर माइनस है तो दोनों साइन माइनस में, यानी कि p² -9p -27p प्लस 243 = 0। यहाँ पर p कॉमन तो p -9, यहाँ पर -27 कॉमन तो यहाँ पर p -9 = 0। 9 से 63 3, यहाँ पर मतलब ये सही आ रहा है, यानी यहाँ पर p -9 कॉमन हुआ तो यहाँ पर p -27 बचा। ओके तो यहाँ पर p का वैल्यू 8, ये 9 माइनस में था तो प्लस में आता है आंसर, यहाँ से 27। ओके इतना हो जाता है। हमें p का वैल्यू नहीं चाहिए, कितना का वैल्यू चाहिए 8 का वैल्यू चाहिए। तो जहाँ जहाँ p था वहाँ पर 3⁸, यानी कि यहाँ पर था क्या p बराबर 9 था और 8 बराबर क्या था p बराबर 27, यानी कि यहाँ पर p के बदले में 3⁸, इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहाँ पर p के बदले में 3⁸ और यहाँ पर 3⁻3, यानी कि यहाँ पर अब कंपेरिजन मेथड, यानी कि तुलनात्मक विधि, तुलना करना है। बेस 3 तो पावर वाला भी हमारा क्या होगा सेम, यानी 8 का वैल्यू कितना 2, यहाँ पर बेस सेम तो पावर कितना 8 बराबर 3, यानी फाइनली हमारा जो आंसर हुआ 8 बराबर 8 बार 2 और 8 बार 3। ओके ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टाइप है क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आखिर में वो किस टाइप का है, वो भी कुछ खास नहीं होगा, अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इस सेशन में सारा क्वेश्चन मैंने अलग ही उठाया है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, √z+1 प्लस √2z - 5 = यहाँ पर है क्या 3 है। ओके तो चलिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे जानते हैं।
ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, एक को उधर ट्रांसफर करते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दो हमारा रूट जो फॉर्म में हो तो एक को उधर ट्रांसफर करते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर, यानी कि इसको उधर ट्रांसफर करने पर हमारे पास ये बचेगा, यानी 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट अंडर z प्लस 1, इतना होगा। यस और नो? यस। ये जब स्क्वायर रूट उधर जाता है तो प्लस में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर बचेगा क्या, 2z माइनस 5, यहाँ का स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में, यानी कि 3 माइनस रूट z प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ये 2z माइनस 5 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर करने पर एट वाले लिख देते हैं, ये z प्लस 1 इतना का स्क्वायर यहाँ पे लिख ही देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ओके, यहाँ पर ये 2z माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है तो z प्लस 1 बचता है, और यहाँ पर माइनस 3 दूनी 6 रूट z प्लस 1। ओके, इन सबको इधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये 2z था, वहाँ पर z प्लस में आकर यहाँ पर घटेगा तो 8z बचेगा, 9 और 1 10 इधर आएगा तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6 रूट z प्लस 1। ओके, माइनस 6 को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि z माइनस 15 बाई माइनस 6 बराबर रूट z प्लस 1। यहाँ से स्क्वायर रूट को फिर इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर होगा, यानी कि z माइनस 15 बाई माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू z प्लस 1, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 2ab बाई में कितना माइनस का प्लस हो जाता है और 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू z प्लस 1। ओके, 36 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास ऊपर में क्या था, z स्क्वायर माइनस 15 दूनी 30z प्लस 225 बराबर, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो 36z प्लस 36 होगा क्या। आगे यहाँ पर ये z स्क्वायर, ये 36 इधर आएगा तो माइनस में और ये भी माइनस में है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा कितना, माइनस 66 यानी 66z प्लस 225 था, 36 इधर से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ पर 11 बचा, 11 में गया तो 8, यानी कि 889 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर है z स्क्वायर माइनस 66z प्लस 889 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, 889 को तोड़ा जाए, ये 189 को दो पार्ट में तोड़ना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 9 लिखूँ और यहाँ पर एक का कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा तो इतना आ जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पर ये 66 लाना है किसी तरह से, तो यहाँ पर ये 7 दूने 3 होगा क्या, 9 7 63 3 66 कन्फर्म, जोड़ चलाना है इसलिए यहाँ पर एक टर्म 63 और एक 3, क्लियर, यानी कि हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 63z माइनस 3z प्लस 889 बराबर 0। ये समस्या नहीं कि इसको पहले लिखे या फिर इसको, किसी को भी पहले लिखा जा सकता है। यहाँ पर कॉमन z माइनस 63, यहाँ पर 3 कॉमन तो z माइनस 63 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर इतना कन्फर्म आएगा। ओके, दोनों सेम टू सेम यहाँ पर है तो कॉमन क्यों ना निकाल ही लिया जाए, यहाँ पर ये z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ क्या। अब यहाँ से हमें हमारे पास z बराबर 863 और z बराबर यहाँ पर कितना हुआ 3 हुआ, हमारे पास z का फाइनल जो आंसर होना चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 63,3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि टाइप नंबर 8। 8वां टाइप हमारा है, देखिए यहाँ पर लिखा है √3y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, इतना लिखा हुआ है। ओके, आपको इसे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ कि आपसे ये सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। यहाँ पर अगर ये मेरे पास आता तो मैं क्या करता, 1 को इधर ट्रांसफर करता और स्क्वायर रूट को उधर, यानी कि ये 3y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, ये 3y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना
2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना, ये 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4। ओके, आप उम्मीद करते कि आपको समझ में आता होगा अच्छी तरह से। यहाँ पर उन सबको इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, नहीं 1 सेकेंड, इधर 4 है इधर 3 है, यानी कि इसको उधर ट्रांसपोर्ट करने में ही भलाई है, यानी कि वहाँ पर हो जाएगा 4 में से 3 हटा तो 8y स्क्वायर, ये 2 टू भी इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। यहाँ पर पहले से था क्या, -4y, 8 और 2 मिलकर 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस में था, इधर से ये प्लस में जाएगा। ओके, और प्लस वाला प्लस में। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इस तरह से है, तो 3 तो ऐसे 2 पार्ट में जिनका सम जो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ओके, तो 3 और 8 ही हमारा 4 आ सकता है, यानी कि y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर y माइनस 1 माइनस यहाँ पर 3 कॉमन निकालें तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर y माइनस कॉमन तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास अब क्या हो जाएगा, y का मान एक बार ये माइनस में था तो प्लस में, और यहाँ से भी प्लस में, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी सिंपल सा था, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अगले टाइप को देखते हैं। अगला हमारा टाइप है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, काफ़ी मज़ेदार ये भी है। 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है क्या, x का मान जो है ये 2, 3 और 4 नहीं होना चाहिए। क्यों, ये कंडीशन इस तरह का देने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस यही होता है कि x का वैल्यू अगर 2 आता है तो यहाँ पर 2 रखने पर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और नीचे में हमारा 0 होता नहीं। ओके, सो दैट इज द रीजन वी हैव नॉट चूज x इक्वल टू 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ हियर, तो इसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पावर हमारा जो होगा वो हमारा 8 का पावर 3 पहुँच जाएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में इस एक पार्ट को उधर ट्रांसफर करते हैं और बाकी 2 को इधर ही सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर 8 माइनस 2 प्लस 1/8 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/8 माइनस 4। यहाँ पर ये एलसीएम 8 माइनस 2 8 माइनस 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 3 कैंसिल तो 8 माइनस 2 बराबर, यहाँ पर जस्ट जैसा था वैसा ही वहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 2x माइनस 5, नीचे में इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा क्या, 8 स्क्वायर माइनस 3 2 5x और माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू -1/8 माइनस 4। ओके, चलिए आगे यहाँ पर मैंने क्या किया पता है ना, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इतना आता है रिजल्ट। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 2x माइनस 5 और यहाँ से 8 माइनस 5 4, यहाँ पर -1 है तो सबका साइन चेंज, यानी कि -8 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर ये 2x स्क्वायर माइनस 4 4 दूनी 8x माइनस 5x प्लस 20 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, माइनस में था तो इधर आएगा तो ये हमारा इसमें ऐड होगा, यानी कि 3x स्क्वायर 8 5 13, इधर से भी ऐड होने वाला है, यानी कि 13 और 5 18x, ये इधर आएगा तो ये 26। हमारे पास इतना रिजल्ट आ चुका है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 26 गुणे 3 गुणे 26 यहाँ पर है। अब इसे हमें जोड़कर 18 लाना है, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 13 कर सकते हैं। यहाँ पर 18 कैसे आएगा, यह हमें यहाँ पर सोचने वाली बात है। ये 3 दूनी 6 होता है और ये 13, 6 और 13 जोड़ने पर हमारे पास 19 हो जाएगा, नहीं होगा। 13 दूनी 26 तो वैसे नहीं आ सकते हैं। ओके, मतलब ये यहाँ पर फैक्टराइजेशन तोड़ने में अगर दिक्कत हो रहा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है क्या, वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कैसा भी क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बन रहा हो तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि यहाँ पर x बराबर हमारे पास फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, यानी कि माइनस b के जगह पर -18 था तो माइनस प्लस 18
प्लस माइनस रूट अंडर और बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 26, बाय में कितना 2 इंटू ए, यानी एक्स बराबर 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर 324, उसका माइनस जो है ये माइनस जो था वो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस 26 में 12 में मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर कर लेते हैं 26 में 12 में मल्टीप्लाई हो रहा, तो बढ़ सके 72 हासिल 7 12 दिन 24, 24 7 31, 312 बाई यहाँ पर 3 दूनी 6, ओके, यानी 18 प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा बाई में 6, यानी कि 18 प्लस माइनस 12 को बाहर निकालने पर हो जाएगा कितना 2√3, ओके, बाई में कितना 6 को उधर ट्रांसफर किया जाए यानी कि दोनों तरफ बांट दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये 18/6 प्लस माइनस 2√3/6, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 बार में, यानी हमारे पास 3 प्लस माइनस √3/3, यानी कि 8 का मान एक बार ये प्लस में √3/3 और एक बार माइनस में √3/3, इतना हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन के साथ, ओके। आज देखिए